और सब बच्चों ने अपना अपना रोल ले लिया। और डायरेक्टर का जो रोल प्ले करते थे वो कौन करते थे? नित्यानंद प्रभु। सबको बता दिया, हनुमान को बता दिया तुम्हारा ये रोल है, मेघनाथ को बता दिया, रावण को बता दिया कि तुम मेरे ऊपर शक्ति अस्त्र छोड़ना और शक्ति अस्त्र के प्रभाव से मैं मूर्छित हो जाऊंगा। और फिर हनुमान संजीवनी बूटी लेने जाएंगे गंध माधव पर्वत पे। और रावण का जो वेद है, क्या नाम है रावण के वेद का? सुसेन को बुला के लाना कोई बच्चा, और फिर सुसेन जो है मुझे जड़ी बूटियां सुंघाएगा और मैं फिर से मूर्छा से बाहर आ जाऊंगा। तो जब रिसेस का टाइम शुरू हुआ, 4 पीरियड खत्म होने के बाद रिसेस शुरू हुई, सबने ड्रामा शुरू कर दिया। तो ड्रामे के पोर्शन में कहां पे पहुंच गए? एक बच्चा जो रावण बना हुआ था, उस बच्चे ने क्या किया? तीर कमान तो नहीं था, उस बच्चे ने क्या किया? स्कूल में से एक कमल का फूल तोड़ के नित्यानंद प्रभु को मार दिया और नित्यानंद प्रभु मूर्छित होकर गिर गए। जैसे ही नित्यानंद प्रभु मूर्छित होकर गिरे, राम जो आए, उन्होंने नित्यानंद प्रभु को, लक्ष्मण को अपनी गोद में ले लिया। और इतना ड्रामा हुआ था, रिसेस की बेल बज गई, टन 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 टन। सारे बच्चों ने सोचा बेल बज गई, चलो 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 भागो, अभी ड्रामा यहाँ पे खत्म करते हैं। राम जी भी लक्ष्मण को छोड़ के चले गए, हनुमान जी, रावण, सब लोग अपनी क्लास में चले गए और नित्यानंद प्रभु मूर्छित हो गए। तो टीचर बोल रहे हैं अच्छा सब लोग आ गए। तो नित्यानंद प्रभु का उस समय का नाम शायद सुसेन था, नहीं चिदानंद, सॉरी चिदानंद। तो सब लोग टीचर पूछ रहे हैं चिदानंद कहाँ है, चिदानंद नहीं आया अब तक क्लास में। तो बच्चों ने बोला अरे हम लोग तो आगे ड्रामा छोड़ के चिदानंद कहाँ रह गया। तो सब लोग ढूंढने गए ग्राउंड में, चिदानंद तो मूर्छित पड़े हुए और सब टीचर बच्चे चिदानंद के पास, नित्यानंद प्रभु के पास पहुंच गए। और नित्यानंद प्रभु का नब्ज देखा और धड़कन देखा, कुछ भी नहीं है, पूरे मूर्छित हो गए, उनका सांस नहीं है, कुछ प्राण नहीं है। सब लोग बहुत घबरा गए, सब लोग चिंता करने लगे। नित्यानंद प्रभु के माता पिता का नाम था, माता का नाम पद्मावती और पिता का नाम हड़ाई पंडित। तो हड़ाई पंडित और पद्मावती को बुला लिया स्कूल में, बोला नित्यानंद प्रभु तो प्राण छोड़ दिए हैं। सब लोग दुखी हो गए बच्चे, अरे हमें अब कौन नाटक कराएगा, हमारा डायरेक्टर चला गया। तो सब लोग बहुत दुखी हो गए, टीचर भी बहुत दुखी हो गए। एक वृद्ध व्यक्ति उस पाठशाला के बाहर से जा रहे थे, जब शोर मचा कि किसी बच्चे ने स्कूल में ही प्राण त्याग दिए, तो वो वृद्ध व्यक्ति वहां पे आए और वृद्ध व्यक्ति पूछने लगे बच्चों से अच्छा क्या हुआ था। बोले ऐसे ऐसे बैल बजी थी, हम लोग ड्रामा कर रहे थे, नित्यानंद प्रभु ने हमें ये बोला था। वृद्ध व्यक्ति ने बोला हनुमान को, तुम्हें क्या बोला था? बोले मैं हनुमान बना हूं, मेरे को बोला था कि स्कूल में जो भी या कोई भी पेड़ के पत्ते तोड़ के थोड़ा उसको पीस के सुसेन को दे देना, तो सुसेन मुझे सुंघाएगा और मैं फिर से जीवित हो जाऊंगी। तो वो वृद्ध व्यक्ति बोले ठीक है, आज 5th और 6th पीरियड नहीं लगेगा, ड्रामा शुरू करो, जो बचा हुआ। तो सब लोग बच्चे वही ड्रामा करने लगे। राम जी ने फिर से नित्यानंद प्रभु को अपनी गोद में ले लिया और हनुमान जी गए और रास्ते में फिर एक मगरमच्छ आया, उसको मार दिया हनुमान जी ने। और कंडीशन ये थी कि वो जो जड़ी बूटी है वो सूर्य उदय होने से पहले ही आ गई थी। अगर सूर्य उदय हो जाता तो लक्ष्मण जो है वो मूर्छा से बाहर मारते। तो बच्चों ने जल्दी जल्दी से ड्रामा खत्म किया और एक बच्चा हनुमान बना। और पास में ही स्कूल में तो बहुत सारे पेड़ होते हैं, कुछ पत्ते तोड़ के लाया और पत्ते तोड़ के नित्यानंद प्रभु को सुंघा दिया और नित्यानंद प्रभु फिर से होश में आए। तो नित्यानंद प्रभु ऐसे असली में लक्ष्मण के आवेश में चले गए। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में बता रहे हैं कि एक बार एक व्यक्ति दशरथ का रोल प्ले कर रहे थे और जब उन्होंने सुना कि भगवान रामचंद्र 14 वर्ष के लिए बनवास जा रहे हैं, तो उस प्ले में ही उस व्यक्ति ने दशरथ के भाव में आके अपने प्राण त्याग दिए थे। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे, बंगाल में यह घटना हुई थी। तो नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से बहुत सारी लीला करते थे। जब गोपियां भगवान कृष्ण और बलराम को अक्रूर जी के साथ मथुरा जाने के लिए रोकती हैं, तो नित्यानंद प्रभु एक बार गोपी का रोल प्ले किए
और सब लोग रो रहे हैं। नित्यानंद प्रभु असली में रोने लग गए। बच्चे सोच रहे क्या हो गया नित्यानंद प्रभु को, क्यों रो रहे हैं। और फिर अक्रूर जी से डायलॉग बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु। तो किसी व्यक्ति ने सोचा इतना डीप में नित्यानंद प्रभु को कैसे पता है सब, कि अक्रूर जी को क्या बोल रहा है, अक्रूर जी ने क्या बोला, फिर हमने क्या बोलना है, भगवान कृष्ण को क्या बोलना है, आप मत जाओ मथुरा, आप वृंदावन में ही रहो, हम आपके बिना प्राण त्याग देंगे। ये सब बातें नित्यानंद प्रभु गोपी के भाव में अक्रूर जी को रोकने के लिए बोल रहे हैं। तो किसी व्यक्ति ने पूछा नित्यानंद प्रभु से, इतना सब ड्रामा कहाँ से जानते हो, कौन सिखाता तुम्हें। तो नित्यानंद प्रभु हंस के बोले ये तो मेरी नित्य लीला है। तो नित्यानंद प्रभु ने अपना बात भी बता दिया, लेकिन माया के प्रभाव से किसी को पता भी नहीं लगा कि नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम जी है, स्वयं लक्ष्मण जी है। तो नित्यानंद प्रभु तो इस जगत का उद्धार करने के लिए आए थे। तो जब वो 12 वर्ष के हुए तो नित्यानंद प्रभु के ही प्रेरणा से उनके घर में एक साधु आए, एक चक्र में। तो वो साधु महात्मा का उनके माता पिता ने बहुत स्वागत किया, उनको प्रसाद खिलाया, उनको रहने की जगह दी। और जब साधु महात्मा उनके घर से जाने लगे तो वो साधु महात्मा नित्यानंद प्रभु के माता पिता से पूछने लगे कि साधु महात्मा हमें कुछ सेवा करने का अवसर दीजिए, आपका क्या सेवा करें बताइए। तो पहले तो साधु थोड़ा सा रिलेक्टेंट थे, मना कर रहे थे, नहीं नहीं कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन वो बार बार बोलने लगे नहीं नहीं साधु महात्मा बोलिए बोलिए आपको क्या चाहिए। साधु महात्मा ने बोला मैं बहुत सारे तीर्थ में भ्रमण करता हूँ, अकेला हूँ, बूढ़ा हूँ, आपका बच्चा है ना जो 12 वर्ष का चिदानंद, इसको मेरे साथ भेज दो। जब भड़ाई पंडित ने सुना वो अपनी पत्नी से पूछने गए, वो साधु जी ये मांग रहे हैं, पहले तो हम बोल रहे थे सेवा करनी है सेवा करनी है, अब साधु ने सेवा के लिए बोल दिया, तो उन्होंने इतनी बड़ी सेवा मांगी। तो उनकी वाइफ ने बोला कि मैं इसमें कुछ नहीं कहूंगी, आपका जो निर्णय है आप कीजिए। तो फिर उस व्यक्ति ने सोचा, नित्यानंद प्रभु के पिताजी ने सोचा कि अगर साधु ने कुछ सेवा के लिए हमें कहा है और हमने उसको करने के लिए साधु जी को प्रॉमिस भी किया है, तो अगर हम नहीं करेंगे तो अपराध होगा। तो भड़ाई पंडित ने अपने दिल पे पत्थर रख के अपने पुत्र को साधु महात्मा के साथ भेज दिया। तो नित्यानंद प्रभु अलग अलग तीर्थों में भ्रमण करते रहे, पूरे भारत में नित्यानंद प्रभु भ्रमण किए। कैलाश पर्वत पे जब गए तो स्वयं पार्वती जी ने उनको सुबह का भोजन खिलाया। बद्रीनाथ में जब गए वेद व्यास जी के साथ उन्होंने बहुत दिन तक भागवत सुनी। द्वारका में गए तो उनको भगवान की लीला का स्मरण आया। पंढरपुर में गए तो उनको फिर से अपने बलराम का आवेश आ गया। सारी जगह नित्यानंद प्रभु इस प्रकार से घूमते रहे थे और अंत में आके रुक गए कहाँ पे, वृंदावन। और वृंदावन में किसका इंतजार करने लगे, चैतन्य महाप्रभु का, कि किस टाइम चैतन्य महाप्रभु अपने आप को प्रकट करेंगे, फिर मैं चैतन्य महाप्रभु से मिलने के लिए जाऊंगा। तो जो नित्यानंद प्रभु है वो चैतन्य महाप्रभु की सेवा की साक्षात मूर्ति है। कैसे भगवान की सेवा करनी है उसको सिखाने के लिए नित्यानंद प्रभु यहाँ पे आए। तो अगर हम चैतन्य चेतामृत में देखें तत्व रूप में, तो भगवान की 2 शक्तियां हैं, पराशक्ति और अपराशक्ति, जिसको बोलते हैं पराशक्ति और अपराशक्ति। पराशक्ति है जो भगवान की आध्यात्मिक शक्ति है और अपराशक्ति भगवान की भौतिक शक्ति है। तो पराशक्ति के आगे 3 भाग है, अंतरंगा, तटस्थ, 2 भाग है पराशक्ति के, और अपरा के बहिरंगा। ये बहुत तत्व की बात है। चैतन्य चेतामृत में इसका रेफरेंस है, मध्य लीला 6 चैप्टर 156 से 160 तक। तो जो भगवान की अंतरंगा शक्ति है उसका भी आगे 3 चीजों में विस्तार है, संधिनी, संवित और हलादिनी। बस हम जो उधर का पोर्शन है उसको डिस्कस करेंगे। संधिनी शक्ति जो है, हम सब लोग सुनते हैं ना सच्चित आनंद, ये शब्द सुनते हैं ना कि भगवान का स्वरूप जो है वो क्या है, सच्चिदानंद स्वरूप।
तो ये जो सत चित आनंद है, सत जो है वो उसका संबंध संधिनी शक्ति से है, चित्त जो है उसका संबंध संवित शक्ति से है, आनंद जो है उसका संबंध हलादिनी शक्ति से है। तो जो पहली दो शक्तियां हैं संधिनी और संवित, इनमें बलराम जी का बहुत बड़ा रोल है। संधिनी शक्ति क्या है? बलराम जी 4 विष्णु के रूप में अपना अवतार लेते हैं, संकर्षण, अनिरुद्ध, सिंह और वासुदेव। ये 4 जो विष्णु हैं ये फिर आगे अलग अलग अवतार लेते हैं, अलग अलग वैकुंठ लोक बनाते हैं। इन्हीं से ब्रह्मा विष्णु महेश बनते हैं, इन्हीं से भगवान के जो बाकी अवतार हैं अलग अलग वैकुंठ लोकों में जो विष्णु हैं वो बलराम जी के 4 जो विष्णु हैं, संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव, उनसे बनते हैं। तो जो भी इस भौतिक संसार में, इस आध्यात्मिक संसार में भगवान की सेवा के लिए कुछ भी सृष्टि हुई है वो बलराम जी की कृपा से आया है, वो बलराम जी की संधिनी शक्ति से आया है। जैसे हम लोग माइक यूज करते हैं, ये भगवान की सेवा में लग रहा है, तो ये बलराम जी की संधिनी शक्ति है। मृदंग करताल हम लोग बजाते हैं, वो बलराम जी की संधिनी शक्ति है। हम धोती कुर्ता तिलक और जो आरती के लिए सामान यूज करते हैं भगवान जी की, बलराम जी की संधिनी शक्ति। जो भी वृंदावन धाम है, हम लोग विकास पूजन भंडार से बहुत सारा सामान खरीदते हैं, सारा उनका दुकान बलराम जी की संधिनी शक्ति। सारा लोई बाजार जहाँ पे हम रसमलाई खाते हैं वृंदावन में जाके, दही बल्ले खाते हैं, टिक्की खाते हैं, वो सारा बलराम जी की संधिनी शक्ति। पूरा वृंदावन, पूरा भारत, पूरा विश्व बलराम जी की संधिनी शक्ति। तो संधिनी शक्ति से बलराम जी भगवान की सेवा करते हैं। तो संधिनी शक्ति से बलराम जी भगवान की सेवा करने के लिए पैराफिनिलिया बनाते हैं, विस्तार करते हैं अपने आप को। और दूसरा जो शक्ति है वो संवित शक्ति। संवित शक्ति क्या है? वो गुरु तत्व के रूप में है। जब संवित शक्ति किसी व्यक्ति विशेष के हृदय में प्रवेश करती है तो उसको बोलते हैं गुरु तत्व। जब किसी को भक्ति का पूर्ण रूप से ज्ञान हो जाता है तत्व रूप में, वो किसके प्रभाव से हो रहा है? बलराम जी की संवित शक्ति से। इसलिए यहाँ पे लिखा है नॉलेज। देखो मैं इसको एक उदाहरण से बताता हूँ। मान लीजिए, हरे कृष्णा, मान लीजिए कि मंदिर में कोई पुजारी है जो सेवा करते हैं और एक जो नया व्यक्ति है वो मंदिर में पहली बार आया। तो पुजारी और नए व्यक्ति के बुद्धि में अंतर है सेवा के संदर्भ में। पुजारी जो है वो जानता है कि मंदिर में किस तरह से प्रवेश करना है, कैसे भगवान के लिए जो सामान है उसको भगवान के लिए आरती में उपयोग में लाना है, कैसे भगवान को भोग लगाना है। तो उसको ज्ञान है। वो ज्ञान जो है वो क्या है? बलराम जी की संवित शक्ति। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर दो शक्तियां होगी, एक हार्डवेयर हो गया और एक सॉफ्टवेयर हो गया। जो ज्ञान है वो सॉफ्टवेयर है, हाँ। और दूसरा हार्डवेयर। हाँ, जो पैराफिनिलिया जो जगत है वो संधिनी शक्ति। और जो हमें गुरु जी से ज्ञान मिलता है भक्ति करने के लिए, हम लोग बोलते हैं ऐसे करना, ये नियम है, वो नियम है, वो है संवित शक्ति। और हलादनी शक्ति को हम आज डिस्कस नहीं करेंगे। वो जो है भक्ति में हम जो भी क्रियाएं करते हैं उस क्रियाओं को करने में हमें जो आनंद मिलता है वो है श्रीमती राधा रानी का प्रकाश, हलादनी शक्ति। जैसे हम लोग कीर्तन में नाचते हैं, नृत्य में, सबके चेहरे पे स्माइल आ जाती है ना? वो स्माइल जो है वो किसके प्रभाव से आ रही है? हलादनी शक्ति, श्रीमती। लेकिन कोई कोई हलादनी शक्ति को अपने हृदय में अनुभव नहीं करना चाहता, खड़ा रहता है, ब्लॉक करके खड़ा रहता है। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु ने ये करके दिखाया कि हम हाथ खड़े करके भगवान के लिए नाचना है और अपने हृदय को ब्लॉक नहीं करना, ओपन करके भगवान के लिए, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए इस तरह से कीर्तन करना है।
तो नित्यानंद प्रभु संधिनी और समिति शक्ति का विस्तार है। तो इसके बाद नित्यानंद प्रभु जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया, संन्यास कहाँ पे लिया? प्रभु जी गए थे वहां पे कटवा में, प्रभु जी गए थे ना कटवा में। एक बंगाल में एक जगह है कटवा करके, डिस्ट्रिक्ट कटवा। तो उधर एक निर्दयी घाट है, निर्दयी मतलब क्रूरल घाट से नित्यानंद प्रभु नदी में जंप लगाए और नदी को क्रॉस करके कटवा गए और वहां पे केशव भारती जी से संन्यास ले लिया। और जब चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास लिया तो संन्यास लेते ही वो भगवान की सेवा के बारे में स्मरण करने लगे और भागवतम में एक श्लोक है वो गाने लगे, एताम स आस्थाया परात्मनिष्ठा अध्यासिताम पूर्वतमोर हिशिवि अहम तरिष्यामि दुरंत पारम तमो मुकुंद अंग्री निषेवया। इसका अर्थ है चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक बोले कि जो मैंने संन्यास लिया है वो इस भवसागर को पार करने के लिए लिया है। और मैं इस भवसागर को कैसे पार कर सकता हूँ? तमो मुकुंद अंग्री निषेवया, अपने आप को भगवान मुकुंद की सेवा में स्थापित करके। तो चैतन्य महाप्रभु इस भाव में कटवा से सीधा वृंदावन की तरफ भागे जा रहे, लेकिन बीच में नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु के प्लान को चेंज कर दिया। जब चैतन्य महाप्रभु वृंदावन की तरफ जा रहे थे तो उनके साथ 3 लोग थे, नित्यानंद प्रभु और चंद्रशेखर आचार्य। नित्यानंद प्रभु और चंद्रशेखर आचार्य। तो नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु प्लान को चेंज करने के लिए क्या योजना बनाई? रास्ते में कुछ बच्चे थे और उन बच्चों को बोला कि अगर ये साधु महात्मा जिनके सिर पे बाल है चैतन्य महाप्रभु, अगर तुमसे पूछेंगे कि वृंदावन कहाँ है, तुम उनको इस तरफ हाथ करके बोल देना कि वृंदावन इस तरफ है, उल्टी डायरेक्शन बता देना। तो चैतन्य महाप्रभु तो 3 दिन तक कुछ खाए पिए नहीं थे, कटवा से सीधा वृंदावन जाने के लिए भाग रहे थे। तो रास्ते में बच्चों से पूछा चैतन्य महाप्रभु ने, वृंदावन कहाँ है? उन्होंने बोल दिया इस तरफ है वृंदावन। जब वो चैतन्य महाप्रभु उस तरफ गए तो उस तरफ गंगा नदी आ गई और नित्यानंद प्रभु भी साथ साथ थे। तो नित्यानंद प्रभु से चैतन्य महाप्रभु ने पूछा वृंदावन कहाँ है? पास में ही है, बस ये देखो यमुना है, यमुना आ गई तो मतलब वृंदावन भी आ गया। तो जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने सुना कि यमुना आ गई तो चैतन्य महाप्रभु ने यमुना देवी को प्रणाम किया और उनकी स्तुति में श्लोक बोला, चिदानंद भानो सदानंद सूनो पर प्रेम पात्री द्रव्य ब्रह्म गात्री अघानाम लवित्री जगत क्षेम धात्री पवित्री क्रियानो वपुमित्र पुत्री। यमुना जी की स्तुति की कि आपका जो जल है वो साक्षात भगवान के धाम में से आया हुआ द्रव्य है और आप अघानाम लवित्री, जितने भी व्यक्तियों के पाप है उन सबको नष्ट करने वाली और सारे जगत को मंगल करने वाली है, सारे जगत को पवित्र करने वाली है। हे सूर्य की पुत्री, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु ने जैसे यमुना को देखा प्रणाम करते ही चला और चैतन्य महाप्रभु ने उधर से चंद्रशेखर आचार्य को भेज दिया अद्वैताचार्य के घर में। जो नए भक्त है शायद उनको ये स्टोरी थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा क्योंकि इसका बैकग्राउंड आप लोगों को नहीं पता। हाँ। तो आपको ये बैकग्राउंड नहीं पता, लेकिन एक अच्छा बात ये है कि आप लोग जिन भी भक्तों के संपर्क में हैं तो उनसे बाद में पूरे वीक में जो भी हम टाइटल बता रहे हैं, जो भी शॉर्ट में मैं स्टोरी के पीछे प्रिंसिपल बता रहा हूँ, वो आप लोग डिस्कस कीजिए तो आपको हरी कथा करने का और ज्यादा अवसर मिलेगा। तो जब चैतन्य महाप्रभु यमुना नदी में स्नान कर रहे थे तो नित्यानंद प्रभु ने चंद्रशेखर आचार्य को अद्वैताचार्य के घर में भेज दिया और अद्वैताचार्य एक बोट लेके गंगा नदी में आ गए। तो चैतन्य महाप्रभु ने देखा, अरे
अद्वैताचार्य भी वृंदावन में आ रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु पूछने लगे अद्वैताचार्य से, तुम कब से वृंदावन में आ रहे हो? मैंने तो सुना था तुम घर पे ही हो। तो अद्वैताचार्य हंसने लगे, बोले ये वृंदावन नहीं है, ये तो शांतिपुर है और पास में ही हमारा घर है। तो चैतन्य महाप्रभु को फिर सारी योजना समझ में आ गई और वो क्या बोलने लगे कि नित्यानंद प्रभु ने मेरे साथ चीटिंग की है। प्रभु कहे नित्यानंद अमरे वंचिला, गंगा के आनिया मोरे यमुना कहिला। चैतन्य महाप्रभु बोलने लगे कि नित्यानंद प्रभु ने मेरे साथ चीटिंग की है, गंगा के नाम पे मेरे को यमुना में नहला दिया और मुझे बताया कि ये वृंदावन है। तो नित्यानंद प्रभु हंसने लगे और अद्वैताचार्य चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम किए और अद्वैताचार्य बोले कि महाप्रभु जहाँ पे आप हैं वही वृंदावन, जिस नदी में आप स्नान कर रहे हो वही यमुना। चलो अब आप थोड़ा गुस्सा छोड़ दो, 3 दिनों से आपने कुछ नहीं खाया, हमारे घर में थोड़ा सा प्रसाद ले लो, फिर वृंदावन के लिए चले जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु ये देख के बहुत खुश हुए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु देख के बहुत खुश हुए, क्योंकि नित्यानंद प्रभु का योजना था। यहाँ पे हम एक प्रिंसिपल समझ सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु सन्यास लेके हम सबको एक शिक्षा दे रहे हैं कि सन्यास का अर्थ केवल बालों का त्याग करना नहीं, सन्यास का अर्थ केवल लाल कपड़ा डालना नहीं, सन्यास का अर्थ अपना घर छोड़ना नहीं, सन्यास का अर्थ अपना ड्यूटी छोड़ना नहीं। सन्यास का अर्थ है भगवान की प्लानिंग के सामने अपनी प्लानिंग को समर्पित करना, भक्तों की प्लानिंग के सामने अपनी प्लानिंग को समर्पित करना। व्यक्ति सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन अपना आइडिया नहीं छोड़ता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने सन्यास लेके दिखाया कि नवदीप में जो वैष्णव भक्त हैं उनको वृंदावन जाने से ज्यादा मेरी आवश्यकता है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाने की बजाय पुरी में अपना हेडक्वार्टर बनाए। चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार अपने आचरण से दिखाए। और अद्वैताचार्य के घर में अद्वैताचार्य ने 750 किलोग्राम चावल बनाए, 250 के लिए, 250 नित्यानंद प्रभु के लिए और 250 चैतन्य महाप्रभु के लिए। और एक बहुत बड़ा पहाड़ जैसा बना दिया चावलों का, बहुत सारी दालें, बहुत सारे केक, बहुत सारी सब्जियां अद्वैताचार्य ने बनाई। तो चैतन्य महाप्रभु ने जब ये देखा तो चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न हुए और चैतन्य महाप्रभु एक श्लोक बोले, ऐसे अन्न ये कृष्ण के कराए भोजन, जन्मे जन्मे शिरोधरे ताहार चरण। चैतन्य महाप्रभु बोले कि कोई अगर भगवान को इतने प्रेम से, इतने बड़े भाव से अगर कोई भगवान को भोग लगाता है तो उस व्यक्ति के मैं चरणों पे बार बार गिर के प्रार्थना करूंगा। तो चैतन्य महाप्रभु एक प्रिंसिपल दिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु को ये नहीं पता था कि अद्वैताचार्य मेरे साथ भी चीटिंग करने वाले। पहले तो नित्यानंद प्रभु ने चीटिंग किया, अभी अद्वैताचार्य मुझे 250 किलोग्राम चावल और इतनी सारी दालें और ये सब खिलाने वाले। तो चैतन्य महाप्रभु अद्वैताचार्य 2 लोगों को अपने घर में लेके गए जहाँ पे प्रसाद सर्व होता है और दोनों बैठ के खाने लगे। लेकिन नित्यानंद, क्योंकि आज नित्यानंद प्रभु का आविर्भाव दिवस है, तो हम लोग नित्यानंद प्रभु जो है वो अद्वैताचार्य से हास्य करने लगे, मजाक करने लगे और मजाक में बोलने लगे, आज उपवास होइला आचार्य निमंत्रणे, अर्ध पेट ना भरी बे एई ग्रासे अन्ने। बोले मैंने इतने दिनों से उपवास रख रखा था और अद्वैताचार्य ने मुझे अपने घर पे बुलाया, लेकिन इतना कंजूस है, इतना सा खाना दे रहे, मेरा आधा पेट भी नहीं भरा। नित्यानंद प्रभु बोल रहे, लेकिन अद्वैताचार्य नित्यानंद प्रभु को फिर बोल रहे, भ्रष्ट अवधूत तुम्ही उदर भरीते, सन्यास लैया तुम्ही ब्राह्मण दंडिते। कि तुम अवधूत हो, भ्रष्ट सन्यासी हो, तुमने सन्यास इसीलिए लिया ना ताकि गृहस्थों को लोग जाके परेशान करोगे उनके घर में इतना इतना खाना बनवाओगे उनसे। तो नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य इस प्रकार से वो आपस में वो कर रहे हैं
तो नित्यानंद प्रभु बोल रहे हैं जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। प्रभु कितना तक करने क्लास? अभी तो बहुत सारा लीलाएं हैं हमारे, इसमें 10 स्लाइड हुए लेकिन इसमें 32 स्लाइड है, तो ये तो पूरा हो नहीं पाएगा। तो अद्वैताचार्य ने क्या किया, कुछ चावलों के नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, कुछ चावलों के दाने गुस्से में आके अद्वैताचार्य के ऊपर फेंक दिए, और अद्वैताचार्य बहुत प्रसन्न हुए और कहने लगे कि अब दूध झूठा लागिया मोर अंगे परम पवित्र मोरे केला ही ढंगे, कि एक अवधूत ने अपना जूठन जो मेरे ऊपर फेंक दिया और उनकी वजह से मेरा शरीर और मेरा घर जो है वो पवित्र हो गया। तो यहाँ पे एक बात और समझने की है कि जो वैष्णव के 3 चीजें होती है ना, वैष्णव उचिष्ट, वैष्णव चरण धूलि और वैष्णव पद जल, 3 महाबल, तीनों में बहुत बल है। किसमें? वैष्णव उचिष्ट, जो वैष्णव ने जूठा खा के छोड़ दिया, भगवान के शुद्ध भक्तों ने। वैष्णव उचिष्ट, वैष्णव पद धूलि, उनके चरणों की धूलि, और वैष्णव पद जल, जो अभिषेक करके उनके जल पीते हैं। यहाँ पे तो ये कल्चर नहीं है, लेकिन आप लोग अगर जानते होंगे तो बंगाल में अगर कोई ब्रह्मचारी, कोई सन्यासी, कोई भक्त किसी गृहस्थ के घर में जाएंगे तो वो घर में घुसने नहीं देंगे। हमारे यहाँ पे कुछ बंगाली डिवोटी हैं, वो जानते होंगे, है ना, वरुण प्रभु, वृंदावन दास प्रभु जी। वृंदावन दास प्रभु के घर एक बार हम, मैं, श्याम सुंदर प्रभु और 2 लोग और 4 लोग भक्त लोग गए। तो वो दरवाजे पे खड़े हो गए, एक थाल लेके, पानी लेके उसमें, और बोले प्रभु जी बैठ जाओ। क्या करेंगे? बोले प्रभु जी आपके पैर धोएंगे और जल को पिएंगे। मैं तो भाग गया वहां से। और फिर श्याम सुंदर प्रभु बोले प्रभु जी ये मत करो, सर्दी है, ऐसे कुछ झूठ बोल के उनको रोक दिया। एक बार यूपी में भी गए थे हम, हाँ। कुछ ऐसे कीर्तन करने बंगाली डिवोटीज थे, उन्होंने भी, मतलब भक्त नहीं थे वो, नॉर्मल थे, उन्होंने भी ऐसे चरण बंगाल में कल्चर है, बंगाल में हम, हाँ, अभी रिसेंटली हम लोग राधा कुंड में कुछ फीस्ट प्रसाद के लिए गए। तो वहाँ पे बहुत सारे जो सन्यासी है, बहुत सारे ब्रह्मचारी प्रसाद लिए, और प्रसाद लेने के बाद उन्होंने क्या नियम बनाया कि कोई भी अपनी झूठी प्लेट नहीं उठाएगा। हम सोचते झूठी प्लेट क्यों नहीं आ रही, हमने सोचा ठीक है वो वैष्णव की सेवा करना चाहते हो। हम लोग क्या किया, अपनी प्लेट को फोल्ड करके गिलास में रख दिया, मैं और रूप सनातन प्रभु, और सारों की प्लेट वहां पर पड़ी। सब लोग वहां पे चले गए, हम लोग लास्ट में बैठे थे कॉर्नर में, सबसे आगे वाली लाइन में। तो जाने में हमें थोड़ा देर हो रहा था, तब तक 3-4 गृहस्थ भक्त आए, एक छोटे डोंगे में जो भी प्लेट पड़ी थी सब प्लेट से थोड़ा थोड़ा टच करके उसमें डोंगे में डाल देंगे, सबकी जूठन। और बाद में सब लोग खुश होके बोल रहे हैं सबका महाप्रसाद मिल गया और उसको खा लिया। मैं और रूप सनातन प्रभु तो देख के डर गए, अरे हम तो बच गए, शुक्र है हमने अपनी प्लेट को फोल्ड करके रख दिया। तो ये जो जूठन है इसको नित्यानंद प्रभु ने अद्वैताचार्य के ऊपर डाल के नियम। तो उसके बाद सच्ची माता जो है, सच्ची माता, फिर सच्ची माता कौन है? चैतन्य महाप्रभु की माता जी। उनको भी नवदीप से बुला लिया, कहाँ पे? शांतिपुर में। और शांतिपुर में उनको जब बुलाया तो वो चैतन्य महाप्रभु को देख के बहुत दुखी हुई और बोले तुम भी विशंबर की तरह मत करो, विश्व रूप की तरह मत करो। विश्व रूप ने जब संन्यास लिया वो भी हमें छोड़ के चला गया, और आप भी अब संन्यास ले लिया, मेरे को छोड़ के जा रहे हो। सन्यासी हो या पुनः ना दिला दर्शन, तो भी तेछे कले मोर हृदय मरण। कांदिया बोले प्रभु सुन मोर आई, तुम्हारा शरीर है मोर किछु नहीं। सच्ची माता बोल रही है कि जो आपके बड़े भाई ने किया वो संन्यास ले लिया और कभी भी वापस नहीं आया, चैतन्य महाप्रभु आप ऐसा मत करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने बोला नहीं नहीं, मेरा जो शरीर है वो आपका ही दिया हुआ है, आप जो मुझको आदेश देगी वो मैं करूंगा। ये सीता माता खड़े हुए जो है सीता माता, सच्ची माता और चारे की बाई और फोटो में ऐसे। तो सच्ची माता भी वहां पे आई थी, उन्होंने भेजा था। तो उसके बाद क्या बोल रहा था? सच्ची माता। हाँ, सच्ची माता है। तो सच्ची माता ने
फिर चैतन्य महाप्रभु ने सारे वैष्णव भक्तों से डिस्कस किया कि क्या करना चाहिए। अगर मैं अपनी माता जी को छोड़ के संन्यास लेके दूर चला जाता हूँ तो उनको बहुत दुख होगा, और अगर घर के पास रहता हूँ तो सब लोग मेरी निंदा करेंगे, अरे देखो देखो सन्यासी है लेकिन अपने घर में रहता है। तो सब लोगों ने एक योजना बनाई और सची माता ने ही प्रस्ताव दिया कि मेरे पास एक योजना है कि अगर तुम अपना हेडक्वार्टर जगन्नाथपुरी में बनाओगे तो पुरी से बंगाल तो ज्यादा दूर नहीं है, बीच बीच में बंगाल से भक्त लोग आते रहेंगे और मुझे तुम्हारा समाचार मिलता है। तो चैतन्य महाप्रभु इस बात के लिए एग्री हो गए और फिर जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु अपना हेडक्वार्टर बनाए और 18 वर्षों तक लगातार चैतन्य महाप्रभु वहां पे रहे। और बंगाल से हर वर्ष रथ यात्रा में बहुत सारे भक्त आते थे और उसके बीच में बहुत सारी लीलाएं हुए। जब पूरी पहुंचने वाले थे तो वहां पे साक्षी गोपाल जी है, साक्षी गोपाल की कथा भी चैतन्य महाप्रभु को नित्यानंद प्रभु ने सुनाई, सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार कर दिया। और फिर चैतन्य महाप्रभु जाना चाहते थे साउथ इंडिया, लेकिन साउथ इंडिया जब चैतन्य महाप्रभु जाना चाहते थे तो नित्यानंद प्रभु बोलते थे कि अकेले मत जाओ, किसी को साथ लेके जाओ। नित्यानंद प्रभु बोले मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु बोले तुम रुको यार, एक बार तुम मेरे साथ गए थे ना, मेरा संन्यास दंड को 3 टुकड़े करके नदी में डाल दिया था, अभी पता नहीं क्या डाल दोगे नदी में। मुकुंद बोले मैं जाऊंगा साथ में। चैतन्य महाप्रभु बोले तुम भी रुको, जब मैं वहां पे तपस्या करूंगा तुम उस तपस्या को देख नहीं पाओगे और बहुत दुखी होगे, तुम भी मत जाओ। जगदानंद पंडित बोले मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु बोले पहले तुमने परफ्यूम लाए थे मेरे लिए, मैंने उस परफ्यूम को लगाया नहीं था, तुमने पूरे परफ्यूम के मटके को फोड़ दिया था। अभी मेरे लिए बहुत सारा सामान लाओगे भोग करने का, मैं नहीं लूंगा तो हमारा झगड़ा होगा, तुम भी मत जाओ मेरे साथ। दामोदर बोला मैं जाऊंगा। चैतन्य महाप्रभु बोले तुम तो हमेशा मुझे डांटते रहते हो, तुम्हें मैं लेके साथ नहीं जाऊंगा। तो चैतन्य महाप्रभु बोले अतएव तुम्ही सब रह नीलाचले, दिन कत आमी तीर्थ भ्रमिब एकले। तुम सब लोग नीलाचल में जगन्नाथपुरी में रहो और मैं तीर्थ भ्रमण करने के लिए अकेला ही जाऊंगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु बोले नहीं नहीं। नित्यानंद प्रभु क्या बोले, तोमार दुई हस्त बद्ध नाम गणने, जल पात्र बहिर्वास वही बे के मने। चैतन्य महाप्रभु बोले कि तुम्हारे दोनों हाथ तो बिजी होंगे, किसमें बिजी होंगे? तुम्हारे दुई हस्त बद्ध नाम गणने, नाम को गिनने में। कैसे नाम गिनते थे चैतन्य महाप्रभु? हरे कृष्णा मंत्र एक बार बोलते थे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, एक मंत्र। इस तरह से 18 बार हो जाता था। फिर चैतन्य महाप्रभु इस हाथ से एक कर देते थे, फिर 2 बार, फिर यहाँ पे 2 कर देते, 3 बार, फिर यहाँ पे 3। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु 108 बार, कितना बनेगा 108 बार? 12। और ये 9 टाइम जब करते थे तो 1 माला हो जाता था। 9 बार 9 टाइम जब इधर करते थे इस हाथ को पूरा चला के तो चैतन्य महाप्रभु का 1 माला हो जाता। तो नित्यानंद प्रभु हमें संख्या पूर्वक जो नाम करने का प्रिंसिपल है वो भी नित्यानंद प्रभु ने दिया। हम लोग बोलते हैं ना, बहुत सारे नए वक्त बहुत बोलते हैं ऐसे, प्रभु जी माला से क्या जरूरत है नाम करने की, हम लोग मन मन में करेंगे। लेकिन चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु के साउथ इंडिया जाते समय बोला दुई हस्त बद्ध नाम गणे, तुम्हारे दोनों हाथ तो नाम करने में लगेंगे और तुम्हारा कमंडल, तुम्हारा संन्यास दंड और तुम्हारे वस्त्र कौन उठाएगा? एक भक्त है काला कृष्ण, इसको तुम साथ में लेके जाओ। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु की इस बात को लेके एग्री हो गए। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं चैतन्य महाप्रभु अकेला जाना चाहते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उनके प्लान को फिर से चेंज कर दिया। हम नहीं सार्वभौम भट्टाचार्य के बाद चैतन्य महाप्रभु गए ना उधर, वो बताए पिक्चर में सार्वभौम। हाँ प्रभु जी, ये तो कुछ लोग जानते नहीं, आप तो पढ़े हैं चैतन्य से। तो वो सार्वभौम भट्टाचार्य के बाद मैं ये इसको क्लिक करना भूल गया। तो चैतन्य महाप्रभु
ने ही बताया कि किस तरह से नाम पूर्वक, संख्या पूर्वक नाम करना है। और जब प्रभुपाद जी ने हमें सब भक्तों को कितना माला करने के लिए बोला? 16। दीक्षा जो व्यक्ति लेता है उनको सुबह अपना 16 माला जप करना। एकादशी को 25। हाँ, एकादशी। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु अलग अलग जगह गए, अलारनाथ गए, अलारनाथ के बाद फिर साउथ इंडिया गए, साउथ इंडिया से वापस आके रथ यात्रा की। रथ यात्रा के बाद आप नित्यानंद प्रभु जी ने प्लान दोबारा से चेंज किया, वो बता रहे थे। तो यहाँ पे हम एक अर्थ देख सकते हैं कि हमारा भगवान की सेवा करने का एक प्लानिंग हो सकता है, लेकिन जब कोई दूसरे भक्त उस प्लानिंग को चेंज कर देते हैं तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं ना। अरे प्रभु जी, मैं तो ऐसे सेवा करना चाहता हूँ, आप मेरे को ऐसे सेवा क्यों बोल रहे हो? लेकिन चैतन्य महाप्रभु के संन्यास लीला से हम देख सकते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया कि कैसे दूसरे वैष्णव भक्तों की प्रसन्नता के लिए हमें बहुत फ्लेक्सिबल होना चाहिए। हमें किसी सेवा से अटैच होकर सेवा नहीं करना चाहिए। एक और लीला मैं बताऊंगा, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। उसी पे जाता हूं, अभी तो टाइम हो गया, 4 मिनट है। तो जब जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा हो रही थी, जब रथ यात्रा समाप्त होगी और सब लोग बंगाल से जो भक्त आए थे वापस अपने घर जा रहे हैं और फिर हर साल आते रहेंगे, तो चैतन्य महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु को एक बात बोली। नित्यानंद कहे प्रभु सुनो श्रीपाद, एई आमी मांगी तुम्ही करहा प्रसाद। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बोल रहे हैं, हे नित्यानंद प्रभु एक बात सुनो मेरी। अब मैं जगन्नाथपुरी में 18 वर्षों तक रहूंगा, लेकिन इन 18 वर्षों में तुमने एक बार भी पुरी नहीं आना। तुमने कहाँ रहना? बंगाल में। बंगाल में प्रचार करना है। नित्यानंद प्रभु से सुन के डर गए, अरे 18 वर्षों तक मैं कैसे चैतन्य महाप्रभु से अलग रहूंगा? वो बंगाल में जाके प्रचार करने लगे और 18 वर्षों में नित्यानंद प्रभु केवल एक बार, जब उनसे रहा बिल्कुल नहीं गया, एक बार चैतन्य महाप्रभु से मिलने बीच में आए और फिर से बंगाल जाके प्रचार करने। ऐसा नहीं है कि केवल नित्यानंद प्रभु ने चैतन्य महाप्रभु का प्लान चेंज किया, चैतन्य महाप्रभु ने भी नित्यानंद प्रभु का प्लान चेंज किया। अच्छा, तो मेरा प्लान चेंज करते हो, मैं भी तुम्हारा प्लान चेंज। और दोनों ने एक दूसरे की बात मानी। इसको बोलते हैं वैष्णव एटिकेट, इसको बोलते हैं वैष्णव संबंध, वैष्णव सदाचार। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने अपना गुस्सा जीव गोस्वामी पे निकाला। कैसे? जब लास्ट के 5 वर्ष रह गए चैतन्य महाप्रभु के, तो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी चले गए वृंदावन में, नित्यानंद प्रभु चले गए बंगाल में। जीव गोस्वामी उस समय यंग एज में थे, 20-22 साल के थे। तो जीव गोस्वामी कहाँ रहते थे? बंगाल में रहते थे। उन्होंने नित्यानंद प्रभु की परिक्रमा की और नित्यानंद प्रभु को बोला कि मुझे रूप गोस्वामी ने आदेश दिया है पत्र के जरिए कि मुझे वृंदावन में जाके सेवा करनी है, उनके पास जाना है। तो बंगाल से रास्ते में जगन्नाथपुरी पड़ता है और चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में है। तो जीव गोस्वामी बोले नित्यानंद प्रभु को, क्या मैं पहले चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करके फिर जाता हूँ वृंदावन में? नित्यानंद प्रभु बोले नहीं, सीधा वृंदावन जाओ, चैतन्य महाप्रभु के पास नहीं जाना। और जीव गोस्वामी ने ऐसे किया। कुछ दिन बनारस में रुके, किसी स्कॉलर से कुछ संस्कृत सीखा और फिर सीधा रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी के पास आके रहने लगे। ये बात कब की है? 1529 ईस्वी, जब जीव गोस्वामी ने नित्यानंद प्रभु की परिक्रमा की। और बंगाल से कहाँ गए? उस समय चैतन्य महाप्रभु कहाँ थे? जगन्नाथपुरी में। 1529 से 1534, 5 साल। और चैतन्य महाप्रभु फिर इस संसार को छोड़ के चले गए। जीव गोस्वामी एक बार भी चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं करा और पूरा लाइफ चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के लिए वृंदावन में सेवा करते रहे। लेकिन उन्होंने नित्यानंद प्रभु को एक दिन भी
ताना नहीं दिया, अरे तुम्हारी वजह से मेरे को चैतन्य महाप्रभु का दर्शन नहीं हुआ। प्रभु जी आपकी वजह से ये हो गया, देखो आपने ऐसे बोला था, अभी ये हो गया, अभी वो हो गया। जीव गोस्वामी ने भी अपने आचरण से सिखाया कि नित्यानंद प्रभु ने जो बोला, और इसमें एक और भी रहस्य है। जीव गोस्वामी अगर नित्यानंद प्रभु की बात ना मान के एक दिन में जगन्नाथपुरी दर्शन कर लेते, एक बार दर्शन होता, लेकिन उन्होंने नित्यानंद प्रभु की बात मानी, उनको वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु का रोज दर्शन होता। इसको बोलते हैं वैष्णव कृपा, इसको बोलते हैं वैष्णव की आज्ञा पालन करना। तो इस प्रकार से बहुत सारी लीलाएं हैं। आगे तो हम लोग, अभी टाइम हो गया, आप लोगों को व्रत भी है सबका, हम लोग तो खा लिए सुबह 11 बजे 12 बजे ही, आप लोग को व्रत किया है। तो मैं अपने वाणी को यहीं पे विश्राम देता हूँ, और कुछ जो लीलाएं बची है उनको हम लोग फिर किसी दिन डिस्कस करेंगे। बहुत सारा नित्यानंद प्रभु का लीला है, बहुत बहुत प्रिंसिपल दिए नित्यानंद प्रभु ने, तो हम लोग उसमें अभी डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी छोटा सा आरती करेंगे, शॉर्ट में आरती करेंगे, और ड्रामा चैतन्य महाप्रभु के दो तरह के पार्षद है। एक तो जो बहुत बड़े बड़े स्कॉलर है, संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान है, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, सार्वभौम भट्टाचार्य है, राय रामानंद, वो लोग संस्कृत के बहुत बड़े ज्ञाता हैं, और वो केवल किन लोगों का उद्धार करते हैं जो इस जगत में बहुत ही उच्च कोटि के व्यक्ति हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु किनका उद्धार करते हैं? जो इस संसार में निम्न कोटि के व्यक्ति हैं। और कैसे उद्धार करते हैं वो आपको इस ड्रामे के बारे में दिखाएंगे कि कैसे जगाई और मधाई ने एक बार नित्यानंद प्रभु के जो शराब का घड़ा था वो दे के मार दिया, और नित्यानंद प्रभु ने कैसे नित्यानंद प्रभु ने उनको क्षमा कर दिया, और चैतन्य महाप्रभु ने उनको अपना लिया।